हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे 31। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका 5 + 12 आइटा, इसका स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट हमें यहाँ से हटाना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर, ये वाली फॉर्म बनाएंगे। a² + b² + 2ab। अब क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हट जाएगा। अब कैसे ही हमें ये ब्रेक करना है, यानी 5 है तो 5 इधर, यहाँ 12 है, तो इन सबको कैसे हम करेंगे। जो 12 आयोटा है इसके मैं फैक्टर कर लेता हूँ, 2ab बनाऊं, 2a की वैल्यू हो जाएगी 3 और b की 2 आयोटा, ऐसे हम बना लें। और यहाँ पर जो 5 है, 5 को मैं लिख सकता हूँ 9 - 4। वो क्यों? क्योंकि जो 9 है इसको मैं 3 का स्क्वायर कर दूंगा। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। और यहाँ पर जो माइनस के 4 है, -4 को लिख लूंगा मैं, क्योंकि -1 का स्क्वायर -1 होता है, 8 स्क्वायर होता है। ठीक है ना। अब जो -1 है इसको मैं लिखूंगा आयोटा स्क्वायर, ये ला। और जो 4 है ये होगा 2 का स्क्वायर। और यहाँ पर जो 12 आयोटा है इसको मैं बना लेता हूं 2 + 3, 2 × 3 और 2 आयोटा। देखो यहाँ पर a² + b² + 2ab वाली फॉर्म बन गई। तो ये हो जाएगा, इसकी जगह पर मैं चेंज कर सकता हूं 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, 3 का स्क्वायर 9, a² + b² + 2ab, ये फॉर्म हमारी बन गई। यानी यहाँ पर 5 + 12 आयोटा, ये आपका होल स्क्वायर बन गया है। ऐसे सेम 5 - 12 आयोटा है, तो 5 - 12 आयोटा इसका होल स्क्वायर अगर हम बनाए तो सेम वही कंडीशन, 3 का स्क्वायर 9। फिर यहाँ पर ये 2 आयोटा का होल स्क्वायर और -2ab, क्योंकि 12 माइनस का है, तो 2 × 3 × 2 आयोटा। a² + b² - 2ab, ये आपका 3 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर बनेगा। सेम इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर 5 है, 5 की जगह हमने वही रखा 9 - 4, और -4 की जगह ये जो माइनस का 4 हमारा आया हुआ है इसकी जगह हम लिख लेंगे 8 स्क्वायर, और 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर। ये स्थिति हमने बनाई यहाँ पर। तो ये भी हमारा फॉर्मूला बन गया है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो ये हुआ आपका, देखो इसकी जगह पर हमारा आया 3 + 2 आयोटा, इसका होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन गया है, प्लस 3 - 2 आयोटा, इसका भी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और 3 + 2 आयोटा, इसका भी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, -3 - 2 आयोटा, इसका भी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट बना। अब ये स्क्वायर रूट हमारे कैंसिल हो गए इससे, स्क्वायर से। तो ये हुआ 3 + 2 आयोटा + 3 - 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आयोटा, 3 से 3 कैंसिल, 2 आयोटा से 2 कैंसिल, 3 और 3 हुआ 6/2 और 2 4 आयोटा। आयोटा अपोन में है तो आयोटा से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये हुआ -3/2 आयोटा अपोन आयोटा स्क्वायर हुआ, और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो ये वैल्यू आपकी -3/2 आयोटा आ गई है। तो ये आंसर आपका, फर्स्ट पार्ट आपका आंसर है इसका। देख लो एक बार अच्छी तरह से, नोट कर लो इसको। 32 क्वेश्चन देखिए। इफ Z1 एंड Z डैश आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z और Z डैश इक्वल टू Z है, तो Z डैश की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें ये चेक करना है कि Z और Z डैश, Z देखो Z इक्वल टू A + आयोटा B है, तो Z डैश क्या होगा आपका
ये इसका ए माइनस आयटा बी। अब हमें चेक करना है कि जेड और जेड डैश की मल्टीप्लाई जेड है, तो क्या हम इसमें सोच लें कि भाई दोनों की मल्टीप्लाई जेड हो जाए तो किस कंडीशन में आ सकता है। क्योंकि अगर जेड में यहां पर ये ले लेता हूं, क्योंकि वन की मल्टीप्लाई किसी में भी मैं करूं तो जेड आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि यहां पर देखो जेड ए प्लस आयटा बी है, तो जेड डैश मैंने वन मल्टीप्लाई कर दिया, वन प्लस जीरो आयटा, तो वैल्यू आपकी सेम रही ए प्लस आयटा बी। तो जेड डैश इक्वल टू आपका बी पार्ट का हो जाएगा। हमें चेक करना है कि जेड डैश वन माइनस है, तो वन माइनस जीरो आइटा भी लिख सकता हूँ। इससे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं आपका, क्योंकि जीरो प्लस की हो या माइनस की, जीरो तो ना प्लस होती ना माइनस, ठीक है ना। तो बी पार्ट इसका सही है। 33 देखिए, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन हमें गिवन है, देन वन प्लस बी, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट हुआ आपका। इसको सोल्व करना है, सोल्व करके ये ऑप्शन है, चेक करना कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। वन प्लस बी प्लस आटा ए अपॉन वन प्लस बी माइनस आटा ए। अब हम क्या करें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। कॉन्जुगेट हुआ वन प्लस बी प्लस आटा ए और वन प्लस बी प्लस आटा ए। तो ये आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बना। तो ये हुआ आपका ए स्क्वायर यानी वन प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आटा स्क्वायर ए स्क्वायर। ए माइनस बी और ए प्लस बी बना, यहां पर होगा वन प्लस बी और प्लस आटा ए। अब ये इसका होल स्क्वायर हो गया, ये ए और ये बी। आटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन हम पुट करें, तो ये हुआ होल स्क्वायर कर दें, वन प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी, और आयटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन हुआ, तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बन गया। इसका होल स्क्वायर, इसको ए मानेंगे, इसको बी माने, ए स्क्वायर यानी वन प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस आयटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो वन प्लस बी हुआ ए की वैल्यू और बी आयटा ए। आयटा स्क्वायर फिर वापस आ गया, तो इसमें देखिए यहां पर वन प्लस बी, इसका होल स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, आठ स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस ए स्क्वायर हो गया है, प्लस टू वन प्लस बी इंटू ए और साथ में आटा है इसके। अब देखो वन, ये यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन, इसकी जगह मैं वन रख दूंगा, वन तो एक पहले से ही हमारा, और बी स्क्वायर ए स्क्वायर ये वन और हो गया है, प्लस टू बी हुआ इक्वल टू वन और वन हो जाएगा टू प्लस टू बी। अब देखो यहाँ पर ये ए स्क्वायर है, तो मैं इसकी वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं, तो ये हुआ ए स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो वन प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी, और माइनस, या ऐसे लिख लेता हूं मैं कि जो माइनस ए स्क्वायर है, ये माइनस ए स्क्वायर हुआ, तो ये बी स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। इस माइनस ए स्क्वायर की जगह ये मैंने रखा प्लस बी स्क्वायर और माइनस वन प्लस टू, वन प्लस बी इंटू ए और आयटा है, वन से वन कैंसिल हुआ हमारा, बी स्क्वायर ये टू हो जाएगा आपका, टू अपॉन में कॉमन वन प्लस बी हुआ, और टू बी प्लस टू बी स्क्वायर हुआ प्लस टू वन प्लस बी और ए और आयटा साथ में, टू कंप्लीट कॉमन है, इसमें ऐसा करें आप टू बी कॉमन ले लेता हूं, और ये आएगा आपका वन प्लस बी प्लस टू वन प्लस बी और ए आयटा हुआ अपॉन में टू वन प्लस बी।
अब देखो 1 प्लस जो b है ये हमारा दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन लेंगे, थोड़ा रुके। अब देखिए यहां पर एक तो आपका 2 कॉमन हुआ और 1 प्लस बी भी कॉमन है, 1 प्लस बी। तो ये हमारा 2 बाहर, 1 प्लस बी कॉमन है, तो बी बच गया आपका। यहां पर हो जाएगा 1 प्लस बी बाहर है, 2 बाहर है, तो ए आयोटा ये आपका कॉमन है, अपॉन में 2 1 प्लस बी। अब देखो 1 प्लस बी 1 प्लस बी, 2 से 2 कैंसिल, तो बी प्लस ए आयोटा ये आपका आंसर है। अब इसे चेक कर ले कौन सा राइट, तो बी प्लस आयोटा ए ये आपका सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नोट कर ले इसको। 34 क्वेश्चन देखिए, 3 प्लस 2 आइटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आइटा साइन थीटा विल बी प्योरली इमेजिनरी। ये इमेजिनरी है पूरा ही, तो रियल पार्ट इसका जीरो होगा। इसको सोल्व करें थोड़ा सा और फिर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे थीटा की। देखो 3 प्लस 2 आइटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आइटा साइन थीटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 आइटा साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस 2 आइटा साइन थीटा इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लें तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आइटा साइन थीटा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आइटा साइन थीटा प्लस 2 2 जा 4 आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आइटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी -1 यहां पर हम पुट करेंगे तो ये होगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 प्लस 6 और 2 8 आइटा साइन थीटा प्लस आइटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब रियल जो पार्ट है एक साथ ले लें हम, इक्वल टू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इमेजिनरी है तो ये आपका 8 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इसमें क्या है विल बी प्योरली इमेजिनरी, ये आपका प्योरली इमेजिनरी है, तो रियल पार्ट जो आपका ये है इधर ये वाला जीरो हुआ, तभी तो इमेजिनरी हुआ है। तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, ये पूरा जीरो में आएगा तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, इसको ले जाएंगे उधर 3 इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। तो साइन थीटा हमारा आ गया है प्लस माइनस √3/2, ये हमारा साइन थीटा का की वैल्यू आ गई है। अब इसमें हम थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है एन बिलोंग्स टू जेड। अब यहां पर ये जो वैल्यू है इसको चेक करें तो साइन थीटा इक्वल टू साइन, ये वैल्यू आ गई आपकी 60 की, 60 रेडियन में π/3 है, प्लस माइनस और लगा लेंगे। अब यहां पर अगर हम रखें तो ये आपका x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n और प्लस माइनस
π/3। अब देखो ये आएगा। अब प्लस माइनस देखो, n अगर आपका इवन है तो प्लस होता है, ओड है तो माइनस, लेकिन प्लस माइनस दोनों ही है इसमें, तो इसको आंसर जो आपका करेक्ट आएगा n पाई प्लस माइनस π/3, ये आंसर इसका आ जाएगा। तो चेक कर लो, ये आपका सी पार्ट इसका करेक्ट है। नोट कर लो एक बार अच्छी तरह, इसको देख लो। क्वेश्चन 35, देखो यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा प्लस 2 आइटा साइन थीटा है, तो इसको मैं क्या करूंगा जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो हमारा जो कोस थीटा वाला फॉर्मूला है, कोस का कौन सा फॉर्मूला हम खोलें? कॉस थीटा इक्वल टू, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक होता है आपका 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस 1। तो आप चेक करना है कि यहाँ पर हम कौन सा खोलेंगे। तो और फिर साइन थीटा है तो साइन थीटा का भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो ये दोनों ही अप्लाई करेंगे, इक्वल टू 1/1 माइनस ये वाला करेंगे जिसमें 1 माइनस हो जाए, 1 से 1 कटेगा ना, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, प्लस 2 तो पहले से ये एक 2 और हो जाएगा, तो 4 आइटा हो गया साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। तो 1 से 1 कैंसिल। अब इसमें यहां पर देखिए कॉमन क्या आया हुआ है हमारा, कॉमन एक तो 2 है, एक साइन थीटा बाई 2 कॉमन है। यहां आपका रहेगा साइन थीटा बाई 2 प्लस 4, नहीं 2 बाहर है तो 2 रह गया, 2 आइटा कॉस थीटा बाई 2। अब इसमें कॉन्जुगेट से ऐसे करें, मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले हम, चलो यही कर देता हूं, इक्वल 1 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 आइटा कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस 2 आइटा कोस थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम, तो साइन थीटा बाई 2 माइनस 2 आइटा कोस थीटा बाई 2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया a प्लस बी और a माइनस बी के अकॉर्डिंग 1/2 साइन थीटा बाई 2, और ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 2 जा 4 आइटा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपका ऊपर है साइन थीटा बाई 2, और बचा आपका 2 आइटा कॉस थीटा बाई 2। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये हुआ हमारा इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 आइटा कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमारा आ गया। अब इसमें देख लो ऊपर इसमें दिया हुआ है रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट हम ले तो इमेजनरी वाला पार्ट हम छोड़ देंगे, ये वाला इसको छोड़ेंगे, तो ये हो गया आपका रियल पार्ट है, तो इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 है, 2 साइन थीटा बाई 2। अब यहां पर देखिए, यहां पर फॉर कोस स्क्वायर है, हमारा कोस में ही यहां पर आंसर है, तो चेक करेंगे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है ना। तो इसमें से जैसे 4 है तो इसको मैं कर सकता हूं, यहीं पर कर दूं क्या, चलो एक लाइन बढ़ा दूंगा,
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 4 है तो 1 इसमें से ले लिया मैंने, और 3 को मैं अलग कर देता हूं, 3 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है, साइन से साइन भी कैंसिल है, तो 1/2, 2 बाहर, इसकी वैल्यू है 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, ये हमारा यहां से वैल्यू निकालूंगा तो 2 तो आएगा इधर, ठीक है ना। और ये आपका देखो इस साइड में बता देता हूं कैसे हो जाएगा ये। तो 1 इधर आएगा तो कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये हुआ आपका 1/2 प्लस 3 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, इसकी वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ गई है, कॉस थीटा प्लस 1। तो ये हुआ आपका 1/2 प्लस 3 बाहर और कोस थीटा प्लस 1 ऐसे। तो ये आपका जो आंसर आएगा 1/2 प्लस 3 कॉस थीटा और 3 1 जा 3, 3 और 2 हो जाएगा 5, 1/5 प्लस 3 कॉस थीटा। देख लो आंसर कौन सा है, 1/5 प्लस 3 कॉस थीटा। तो डी पार्ट इसका आपका आंसर आ गया। नोट कर लें एक बार, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन 36, इफ x प्लस आइटा y की पावर 1/3 है इक्वल टू a प्लस आइटा b, देन ये आपको फाइंड करना है x अपॉन a प्लस y अपॉन b। अब इसमें आप ऐसे करें, दोनों साइड की होल क्यूब कर दें, होल क्यूब ऑन बोथ साइड। x प्लस आइटा y होगा, इधर आएगा a प्लस आइटा b की होल क्यूब। अब a प्लस b की होल क्यूब का फॉर्मूला खोलें तो a क्यूब प्लस आटा क्यूब और b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर आटा b और 3a आटा स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो आटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है और आटा की पावर 3 इक्वल टू माइनस आटा होता है। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो a क्यूब माइनस के आटा b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर आटा b है और -3a b स्क्वायर। आटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दी और यहाँ आटा क्यूब की। जो रियल पार्ट है एक साइड करेंगे, a क्यूब -3ab स्क्वायर, ये रियल एक साइड में और इमेजिनरी यानी आटा कॉमन ले लो, 3a स्क्वायर b और -b की पावर 3 इमेजिनरी है, इधर x प्लस आटा y। अब इसमें क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर करेंगे। रियल और इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर करें तो x इक्वल टू a क्यूब -3ab स्क्वायर। इसमें a कॉमन है हमारा तो a कॉमन ले लें आप, a स्क्वायर -3b स्क्वायर, इधर x है। ऐसे इमेजिनरी तो y हुआ, इधर 3a स्क्वायर b माइनस b की पावर 3, b कॉमन ले लो, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर y। अब जो a है इसको डिवाइड कर दे तो x अपॉन a इक्वल टू a स्क्वायर -3b स्क्वायर, और ये हो जाएगा y अपॉन b इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इनको क्या करें, ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 3 और 1 हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर हुआ, तो 4 कॉमन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपका आंसर है। तो ये आपका बी पार्ट इसमें सही है, देख लो एक बार।
37 क्वेश्चन देखना है। 2 आटा का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर आप करेंगे 2 का स्क्वायर हुआ 4 इंटू आटा स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस आटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आटा स्क्वायर इक्वल टू -1 तो -4 हुआ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग 1 प्लस आटा स्क्वायर प्लस 2 आटा। आटा स्क्वायर की वैल्यू फिर रखो यहाँ पर -4 अपॉन 1 -1 प्लस 2 आटा। 1 से 1 कैंसिल हुआ तो ये हुआ आपका इक्वल टू -4 अपॉन 2 आटा है। 2 से ये भी कैंसिल हुआ तो -2 अपॉन आटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो -2 आटा अपॉन आटा स्क्वायर और आटा स्क्वायर इक्वल टू -1 तो ये आपका आंसर 2 आटा आ गया है। बी पार्ट करेक्ट है। नोट करें। द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच ऑफ द इक्वेशन इज। इक्वेशन दी हुई है और ये इसको कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो आपको चेक करना है। तो पहले मैं मल्टीप्लाई करूं इसकी एक्स की तो ये हुआ 2x माइनस के 3 आटा एक्स प्लस 2 आटा वाई और -3 आटा स्क्वायर वाई इक्वल टू 4 प्लस आटा। आटा स्क्वायर इक्वल टू -1 पुट करें यहाँ पर तो 2x और ये हुआ माइनस माइनस प्लस 3y हो जाएगा और ये दोनों इमेजनरी है तो आटा स्टार्टिंग में लेंगे और ये आपका निगेटिव है 3x और 2y हो गया पॉजिटिव इक्वल टू 4 प्लस आटा। अब इसकी हम कंपेयर करेंगे रियल और इमेजनरी पार्ट। रियल पार्ट हुआ ये आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 फर्स्ट और -3x प्लस 2y इक्वल टू आटा का मल्टीपल हो गया 1 सेकंड इक्वेशन हुई। इसके मल्टीप्लाई में 2 है यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें 3 2 जा 6x 3 3 जा 9y 3 4 जा 12 2 3 जा -6x 2 2 जा 4y और 2 1 जा 2। देखो ये निगेटिव ये पॉजिटिव ऐड कर दिया हमने। एडिशन करेंगे 9 और 4 13y इक्वल टू 14। ये 14 आ गया है तो y इक्वल टू 14/13। अब y इक्वल टू 14/13 किसमें भाई ये है। अब x की वैल्यू और चेक कर ले कि यह सही है नहीं है तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो 2x प्लस 3y है 3 मल्टीप्लाई 14/13 है इक्वल टू हो गया हमारा 4। आज देखो यहाँ पर ये हुआ 2x इक्वल टू 4 माइनस इसको उधर ले जाएंगे इसकी मल्टीप्लाई भी कर लें 42/13। अब इसकी मल्टीप्लाई करें इधर 52 माइनस 42 अपॉन 13। अब ये हुआ आपका 10/13 इधर 2x है तो 2 से इसको भी कैंसिल कर दें तो x इक्वल टू 5/13 यानी ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है सी वाला। देख लो इसको। द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हुआ आपका x की पावर 4 प्लस 2x आटा -3x² माइनस y आटा इक्वल टू 3 -5 आटा प्लस 1 प्लस 2y आटा। जो रियल पार्ट इनको एक साथ लेंगे तो x की पावर 4 एक तो x की पावर 4 -3x² और प्लस 1 को इधर लें -1 कर लें और इमेजिनरी 2 आटा x प्लस 2x आटा हुआ माइनस के आटा y है इसको भी इधर ले आए तो माइनस हो जाएंगे 3y आटा हो गया और इसको भी इधर लाएं तो प्लस के 5 आटा हुआ इक्वल टू 0। 3 और 1 4
अच्छा 3 और 1 4, इधर ये -4। ठीक है ना। अब जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है दोनों को हम सोल्व करें। उधर 0 प्लस 0 आटा कर लें, कंपेयर करेंगे तो x की पावर 4 माइनस 3x की स्क्वायर इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस, कॉमन क्या है इसमें, ऐसा करो इसको सोल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ मान लेता हूँ, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैं मान लेता हूँ a मान लेता हूँ। तो ये इक्वेशन होगी आपकी ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 क्या है तो फैक्टर करने हैं कि माइनस करके आए 3, तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 4 इक्वल टू 0। पेयर बना लेंगे इसके, a कॉमन इधर कर देता हूं, a कॉमन है तो a माइनस 4 और इन दोनों में 1 कॉमन है, a माइनस 4 इक्वल टू 0। a माइनस 4 और a प्लस 1 इक्वल टू 0। इफ a माइनस 4 इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू 4 है, a आपका एक्स स्क्वायर है तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2। यहाँ पर a प्लस 1 इक्वल